ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये कार्डेनो क्रिप्टो करेंसी का प्राइस चार्ट मूवमेंट है लॉगरिथमिक स्केल पर। जनवरी 2018 से दिसंबर 2023 तक का है। इतने टाइम पीरियड में इसका जो मोशन है और इसका जो मूवमेंट है वो कुछ इस तरीके से है। हमें जो है इस ग्राफ को ऑब्जर्व करने के बाद एक सिमेट्री इसमें दिखी है। उस सिमेट्री के बेसिस पर हम एक नल हाइपोथेसिस डिफाइन करने वाले हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए। तो सबसे पहला हाइपोथेसिस है कि कार्डेनो जो है अपने ग्राफ को और अपने प्राइस चार्ट को रिपीट करता है मल्टीपल टाइम्स। विद दिस हाइपोथेसिस हम आगे बढ़ते हैं। कार्डेनो का ओवरऑल प्राइस मूवमेंट समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस ग्राफ में एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो ट्रेंड लाइन एक पॉजिटिव स्लोप दे रही है। इसका क्लियर इंडिकेशन है कि ये टाइम के साथ ऊपर ही जाने वाली है और ऊपर जा रही है, जो कि एक पॉजिटिव रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब हम क्या करते हैं कि एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस ट्रेंड लाइन के। परपेंडिकुलर लाइन कुछ इस तरीके से दिखेगी। इस लाइन को हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि एक सिमेट्री जो है आपको दिखाई देने लगे। जैसे कि यहाँ पर आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो एक सिमेट्रिकल पैटर्न यहाँ पर बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन आएगी वो इस लेफ्ट हैंड साइड के कर्व को एक मिरर की तरह काम करेगी। वर्टिकल लाइन को एडजस्ट करने के बाद वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। अब ये वर्टिकल लाइन आपको लेफ्ट साइड के कर्व के लिए एक मिरर की तरह काम कर रही है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये जो कर्व है और ये जो कर्व है ये ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंस पर है। क्लियरली एक मिरर इमेज बना दे रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर मिरर इमेज दिख रहा है तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक स्मूथ कर्व बना लेते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड का स्मूथ कर्व है कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इस कर्व का हमको मिरर इमेज चाहिए राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कर्व को कॉपी करेंगे। कर्व को कॉपी करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। इस कर्व को राइट साइड में लेके जाते हैं, थोड़ा एडजस्ट करते हैं। थोड़ा एडजस्ट करने के बाद वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अभी इस कर्व को रोटेट करना है ताकि जो इसका मिनिमम पॉइंट है स्लोप जो है पिछले वाले कर्व से मैच कर जाए। अब इसको हमने रोटेट कर दिया है। रोटेशन के बाद अब इम्पोर्टेंट काम है, जो मिरर इमेज लाइन का काम होता है वो है कि इसको वर्टिकली फ्लिप करना है। तो वर्टिकली फ्लिप करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। आप क्लियरली यहाँ देख पा रहे हो कि लेफ्ट एंड राइट कर्व दोनों ही एक दूसरे की मिरर इमेज है और काफी अच्छा एक पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न की खास बात क्या है कि इसमें अभी आधे से थोड़ा ज्यादा तक ही पैटर्न पहले ही फॉलो कर चुका है। इन दोनों पैटर्न के ऑलमोस्ट फॉलो करने के बाद अब हमें प्रिडिक्ट करना और आसान हो गया कि आगे का प्राइस चार्ट मूवमेंट होगा कैसे। तो आगे का प्राइस चार्ट मूवमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि जो जो बचा हुआ कर्व है उस पर कुछ नए पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं। नए पॉइंट इंट्रोड्यूस करने के बाद कर्व कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो नए पॉइंट्स हैं ये हमारा अपकमिंग ट्रेंड का प्राइस मूवमेंट है। ये कर्व लगभग $0.4 से $10 तक जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनाता है। अब इसके बाद अगर हम ये सारे कर्व हटा दें तो ओनली पॉइंट्स रखें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि सबसे पहली बात, वी आर एट मिनिमम ऑफ द सेकंड साइकिल, राइट टाइम टू इन्वेस्ट। दैट इज क्योंकि हम सबसे मिनिमा पर अभी हैं और अभी इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिटर्न होने के चांसेस अभी बनते हैं। और ये जो समय है ये दिसंबर का फर्स्ट वीक है। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक से लगभग दूसरे वीक तक ये टाइम रहेगा जब आप इसके मिनिमम लोकेशन में इन्वेस्ट करोगे। इसके बाद प्रिडिक्शन ऑफ प्राइसेस, कर्व के प्रिडिक्शन के बाद ये प्राइस लगभग $0.4 से $10 तक चला जाएगा, जो कि लगभग 25x है और 2500% है। 2500% रिटर्न एक साल के अंदर में एक बहुत बड़ा रिटर्न है, जिसके लिए आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए ना। दूसरा एनालिसिस है बिटकॉइन हाविंग का जो इफेक्ट होता है कार्डिनल प्राइस के मूवमेंट पर, उसके बेसिस पर हम ये टेक्निकल एनालिसिस इस करेंसी का करने जा रहे हैं। बिटकॉइन हाविंग मई 2020 में हुई थी लास्ट टाइम, जबकि कार्डिनो का प्राइस मूवमेंट उस टाइम पर था। उससे पहले 2016 में हुई थी, उस टाइम पर कार्डिनो इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। अब मई 2020 की हाविंग की बात करें तो उसके बाद जो है प्राइस मूवमेंट अप ही गया था, नीचे नहीं गया था। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा इंडिकेशन है क्योंकि अगला जो बिटकॉइन हाविंग है वो अप्रैल 2024 में आने वाला है। और क्योंकि ये रिपीट करता है पैटर्न को तो बिटकॉइन अप्रैल 2024 की हाविंग के बाद डेफिनेटली प्राइस अप जाने वाला है। तो सबसे पहले हम एक पैटर्न को निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट साइड के डाउन ट्रेंड को हम एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि रेड कलर का है, जो डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। अब इस डाउन ट्रेंड के बाद आप देखोगे थोड़े समय के लिए
यहाँ पर एक फ्लैट लाइन आया है और फ्लैट कर्व आया थोड़ा अप एंड डाउन से, जो कि रिलेटिवली कम है लेफ्ट के डाउन ट्रेंड से और राइट के अप ट्रेंड से। हम इस मोशन को बोल रहे हैं साइडवेज जा रहा है, जिसको हम येलो बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब येलो बॉक्स को इसमें डिफाइन करने के बाद अब जो टाइम आता है वो बिटकॉइन हाविंग का आता है। बिटकॉइन हाविंग के बाद आप देखोगे कि यहाँ से प्राइस यहाँ गया है, तो लगभग एक साल के अंदर में ही ये प्राइस मूवमेंट फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक 100x हो गया है। तो उसने 100x का रिटर्न दिया है पिछली हाविंग के टाइम, और इस टाइम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट 25 टाइम्स जो है इसका रिटर्न मिलेगा। ठीक है। अभी तो अगला जो मूवमेंट इसका दिख रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ग्रीन बॉक्स से हम रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि अप ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा ग्रीन बॉक्स। नाउ एक पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है रेड, येलो एंड ग्रीन का। अगला जो पैटर्न है डाउन ट्रेंड का है। डाउन ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो डाउन ट्रेंड का जो पैटर्न होता है हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रेड ब्लॉक से। तो हम अगले जो पैटर्न में रेड ब्लॉक्स ऐड कर देते हैं। रेड ब्लॉक ऐड करने के बाद आप क्लियरली देख पा रहे हो कि एक पैटर्न फिर से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ ये जो समय है, जो आज का समय है, अभी करंट समय है, इस समय पर ये साइडवेज जो येलोइश बॉक्स में दिखाया है यहाँ पर, वो मोशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अप गया और फिर उसके बाद डाउन हुआ और फिर जाके अप गया। यहाँ पर थोड़ा अप हो चुका है, अब थोड़ा डाउन जाएगा और उसके बाद हावी होगी और अप जाएगा। तो ये जो है पैटर्न फॉलो करेगा। तो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट ब्लॉक है वो आपका येलो ब्लॉक होगा। तो येलो ब्लॉक ऐड करने के बाद ये जो है करंट समय का आपको प्रोडिक्शन दे दिया इसने। अब जो बिटकॉइन हाविंग होगी अप्रैल 2024 में, उसके बाद इसका जो प्रोडिक्शन है ये पैटर्न रिपीट करेगा, रेड येलो एंड ग्रीन, रेड येलो एंड ग्रीन। तो यहाँ पर ग्रीन बॉक्स आएगा। तो ग्रीन बॉक्स आने के बाद आप क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर अप ट्रेंड दिखाई देगा। बिटकॉइन हाविंग के बाद बहुत बड़ा अप ट्रेंड दिखाई देता है। तो आगे आने वाला बिटकॉइन हाविंग जो अप्रैल 2024 में है, उसके बाद डेफिनेटली बहुत बड़ा जो है प्राइस में मूवमेंट दिखाई देगा, जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो बहुत अच्छा रिटर्न बनने का यहाँ पर पॉसिबिलिटी आपकी बनती जा रही है। तो येलो जोन लगभग 5 से 6 महीने का येलो जोन है। इस टाइम में इन्वेस्ट करना सबसे सही समय है और ये टाइम अभी चल रहा है। इसके बाद ग्रीन जोन है वो आपको पॉजिटिव रिटर्न देगा, जो कि 8 से 9 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा एक साल तक आपका चलेगा। यानी एक साल में ये जो है बहुत बड़ा रिटर्न दे देगा। अब इसमें रिटर्न होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसमें इस समय इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा है। डेफिनेटली मेक श्योर कि आप इसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देगा। दोनों के कंपैरिजन के बाद ये समझ में आता है कि ग्राफ सिमेट्री की बात करें तो ये प्राइस जो है ऊपर ही जाने वाला है, और बिटकॉइन हाविंग की बात करें तो बिटकॉइन हाविंग के बाद ग्रीन कैंडल दिखने वाली है और ग्रीन ट्रेंड दिखने वाला है, अप ट्रेंड दिखने वाला है। तो दोनों ही इंडिकेट करते हैं एक पॉजिटिव साइड को। सो प्लीज डू कंसीडर दिस क्रिप्टो करेंसी। This cryptocurrency can give you a huge return in about 1 and 1.5 year. So this is Crypto Sarathi to reduce your risk. Thanks for watching.